से स्वागत है आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। आत्मा कैसे बनी, आत्मा क्यों बनी, इसका जवाब आपको मिला देगा। राजन, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि यह केवल सृष्टि की शुरुआत नहीं बल्कि तेरे स्वयं के अस्तित्व का प्रश्न है। जब तक उत्तर स्पष्ट नहीं होता, जब तक मनुष्य अपने जीवन के हर अनुभव में अधूरा समझता है। और मिथिला की सभा में एक दिन यही प्रश्न उठा जब एक जिज्ञासु, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करें, युवक ने खड़े होकर यह पूछा मिथिला में, यदि सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है तो आत्मा कहां से आई? क्या यह भी बनी है? यदि बनी है तो किसने बनाई? यह प्रश्न सुनकर सभा में एक गहरा मौन छा गया, क्योंकि यह प्रश्न सीधे उस मूल्य सत्य से छूट रहा था जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन समर्पित कर दिए। तब तक एक ज्ञानी ने शांत स्वर में कहा, राजन, सबसे पहले समझ के जो बनता है वह नाशवान होता है और जो नाशवान है वह शाश्वत। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो एंड ATYT न्यूज। राजन, की जो बनता है वह नाशवान होता है और जो नाशवान है वह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र मुनि कहते हैं तो वह है जो कभी बना ही नहीं, और यही इस प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर है। अब इसे समझने के लिए उपनिषदों का सहारा लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सत्य एवं सौम्य इदम अग्र असीम, अर्थात प्रारंभ में केवल सत्य था, केवल अस्तित्व था, कोई द्वैत नहीं था, कोई अलग अलग चीजें नहीं थी। अब जब केवल एक ही था, दूसरा कहां से? यह रहस्य है जहां मनुष्य भ्रमित हो जाता है। अब एक दृष्टांत समझते हैं। जब तू स्वप्न देखता है तो स्वप्न में अनेक पात्र होते हैं, अनेक घटनाएं होती है, परंतु वे सब कहां से आते हैं? क्या वे बाहर से आते हैं? नहीं, वे तुम्हारे ही भीतर से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार यह सृष्टि भी उसे एक चेतना से प्रकट होती है, उसी एक चेतना से, परंतु इसका अर्थ यह है कि चेतना बन गई, बल्कि वह केवल प्रकट होता है। अब वेदों का एक गहरा सिद्धांत समझ लेते हैं। वहां कहा गया है कि ब्रह्मा ही सब कुछ है और जो कुछ भी दिखाई देता है वह उसी का विस्तार है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा कोई अलग चीज नहीं जो कहीं से आई हो, बल्कि वह उसी परम सत्य का ही एक रूप है। अब प्राणों में भी एक अत्यंत रोचक कथा पुराणों में मिलती है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, परंतु वे स्वयं कहां से आए? वे विष्णु के नाम से उत्पन्न कमल से प्रकट हुए। अब प्रश्न यह उठता है कि विष्णु कहां से आए, और यह प्रश्न आगे बढ़ता ही जाता है। तो में समझ में आता है कि यह सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, राजन तू जिस आत्मा की उत्पत्ति जानना चाहता है वह स्वयं ही तेरे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि तू स्वयं वही चेतना है। अब रामायण का एक सूक्ष्म संकेत देखा। जब समुद्र के किनारे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई, वह उनके भीतर ही थी, केवल उन्हें उसका स्मरण नहीं था। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तो अपनी आत्मा को भी अलग समझता है, वैसे वह कहीं से आई हो, जबकि वह सदैव उसके भीतर ही है। अब यह समझ के आत्मा क्यों बनी, यह प्रश्न भी उसी भ्रम से उत्पन्न होता है, क्योंकि जो कभी बनी ही नहीं उसको बनने का कारण कैसे हो सकता है? अष्टावक्र गीता का यही सबसे बड़ा प्रहार है। कहते हैं कि तू न पैदा हुआ न तू कभी मरेगा, तो केवल उस चेतना का साक्षी है जो स्वयं समान रूप से विद्यमान है। अब यह प्रश्न उठता है कि आत्मा कभी बनी ही नहीं, वो फिर वह मैं का अनुभव कहां से आता है? यह अलगाव क्यों महसूस होता है और यह संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है? यही रहस्य है जो इस कथा के अगले भाग में प्रकट होगा, जहां वह स्पष्ट होगा कि माया क्या है और कैसे वही एक चेतना अनेकता के रूप में दिखाई देती है। आत्मा बनी कैसे, आत्मा क्यों बनी,
इसका जवाब आपको दिला देगा। राजन, अब तू उस रहस्य के द्वार पर खड़ा है जहां यह समझना आवश्यक हो जाता है कि यही शाश्वत है। तो यह फिर मैं का अनुभव कहां से आया? यह अलग अलग जीवों का भेद कैसे उत्पन्न हुआ? और यह संसार इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? मिथिला की सभा में जब यह प्रश्न उठा तो एक जिज्ञासु ने कहा, यदि सब एक ही चेतना है तो फिर मैं अलग क्यों महसूस करता हूँ और मुझे यह संसार इतना सच क्यों लगता है? तब ज्ञानी मुस्कुराए, कहा, राजन, यही माया है। यही वह शक्ति है जो एक को अनेक बना देती है, जो सत्य को ढक देती है और असत्य को वास्तविक प्रतीत कराती है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, माया कोई वस्तु नहीं है योगी, यह केवल अज्ञान है। और जब तक यह अज्ञान बना रहता है योगी, तब तक यह सारा भेद बना रहता है। आप सोच रहे हो कि मैं आपको योगी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सभी मेरे जो भक्त या चाहने वाले हैं वो सब योगी नाम से ही चैनल बना रखा है। योगी मतलब परम सत्ता। समझ उठने से अज्ञान रहता है। अब इसे रोचक दृष्टांत से समझे। उपनिषदों में एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है रस्सी और सर्प का। अंधेरे में एक व्यक्ति को सर्प समझ लेता है रस्सी को, और वह डर जाता है। उसके भीतर भय उत्पन्न हो जाता है। परंतु जैसे ही प्रकाश होता है, उसे पता चलता है कि वहां कोई सर्प तो था ही नहीं। अब सोच, क्या सर्प कभी था? नहीं, परंतु अनुभव तो वास्तविक था ना। यही माया का खेल है। जो है नहीं उसे वास्तविक अनुभव कराया जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश इसी को कहते हैं। अब राजन, यही स्थिति इस संसार की है। आत्मा तो एक ही है, परंतु अज्ञान के कारण यह अनेक प्रतीत होती है। वेदों का एक गहरा दृष्टांत समझ। वहां जैसे एक सूर्य अनेक जल छात्रों में अध्ययन दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना अनेक शरीरों में अलग अलग प्रतीत होती है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। न्यूज और विज्ञापन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप अलग अलग प्रतीत होती है। अब सूर्य तो एक ही है, परंतु प्रतिबिंब अनेक है। प्रतिबिंब अनेक है। यदि कोई उस प्रतिबिंब को ही सत्य मान ले तो यह भ्रम में पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन और मन को ही वास्तविक स्वरूप मान लेता है, और यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। अब पुराणों में एक अत्यंत रोचक कथा है। एक राजा था जो एक रात स्वप्न देखता था कि एक साधारण व्यक्ति बन गया। वह दुखी है, परेशान है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह फिर से राजा बन जाता है। अब यह सोच में पड़ जाता है कि सत्य क्या है, यह स्वप्न या जागृत अवस्था? तब एक अरिधि उसे समझाते हैं, एक ऋषि उसे समझाते हैं कि राजन, दोनों ही अवस्थाएं बदलने वाली है, इसलिए दोनों ही अंतिम सत्य नहीं है। सत्य वह है जो इन दोनों का साक्षी है। यही अष्टावक्र का ज्ञान है। वे कहते हैं कि तू न यह शरीर है न यह मन है, तू केवल वह साक्षी है जो इन सबको देख रहा है। अब रामायण का एक और गहरा संकेत देख, माया का उदाहरण। सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं सीताहरण के प्रसंग में मिलता है, जहां मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप लिया। वह मृग वास्तव में था ही नहीं, परंतु उसकी चमक ने सीता देवी को आकर्षित किया, और उसी भ्रम के कारण पूरा घटनाक्रम बदल गया। अब सोच राजा, एक भ्रम ने कितना क्या परिणाम उत्पन्न कर दिया। यही माया का प्रभाव है। जो वास्तविक नहीं है वह भी इतना आकर्षक लगता है कि मनुष्य उसमें फंस ही जाता है। अब राजन, यह समझ कि मैं का अनुभव भी इसी माया का हिस्सा है। जब चेतना स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेती है, तब मैं का भाव उत्पन्न होता है। मैं यह हूँ, यह मेरा है, और यहीं से बंधन शुरू होता है। अष्टावक्र कहते हैं, अब तू मैं और मेरे से मुक्त हो जाता है तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। अब एक और दृष्टांत समझ। मान ले कि राजन, तू एक नाटक देख रहा है, उसमें कई पात्र हैं। वे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़ रहे हैं, परंतु तू जानता है कि वह केवल एक अभिनय है, इसलिए तू उससे प्रभावित नहीं होता। परंतु यदि तू भूल जाए कि यह नाटक है और यह नाटक नहीं है और यह वास्तविक मान ले,
तो तू भी उसी उलझन में उलझ जाएगा। आपने भी देखा नहीं, कई मूवीज आती है, पुरानी मूवी, जिसमें इमोशनल सीन होते हैं और आप खुद रोने लगते हैं, जैसे वह घटना आपके साथ हुई। यही माया है, उसी में उलझ जाएगा। यह स्थिति उस संसार की है, यह एक लीला है, यह एक खेल है, परंतु मनुष्य इसे वास्तविक मानकर उसमें उलझ जाता है। अब यह प्रश्न रह जाता है, यदि वह सब माया है, यदि मैं भी एक भ्रम है, तो फिर इस भ्रम में बाहर कैसे निकला जाए? और क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां यह माया पूरी तरह समाप्त हो जाती है? लिखो कमेंट में। यह वह अंतिम रहस्य है जो इस कथा के अगले भाग में प्रकट होगा, जहां यह स्पष्ट होगा कि अष्टावक्र गीता के अनुसार साक्षी भाव में स्थित होकर कैसे मनुष्य इस पूरे भ्रम से मुक्त हो सकता है और यह अनुभव कर सकता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। आत्मा बनी कैसे, आत्मा क्यों बनी, इसका जवाब आपको हिला देगा। राजन अब तो इस अंतिम सत्य के द्वार पर खड़ा है, जहां पर यह पूरा रहस्य खुल जाता है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ना आत्मा कभी बनी, ना उसे बनने की आवश्यकता और ना ही वास्तव में कोई बंधन था जिसमें मुक्त होना है। यह सब केवल अज्ञान का खेल था, जो अब समझ के प्रकाश में विलीन होने वाला है। मिथिला की सभा में अब पूर्ण शांति थी, क्योंकि अब प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और केवल अनुभव शेष था। तब वह ज्ञानी धीरे से बोला, राजन, तूने पूछा कि आत्मा कैसे बनी, क्यों बनी, परंतु अब देख कि यह प्रश्न ही कहां से उत्पन्न हुआ। क्योंकि प्रश्न वही करता है जो स्वयं को सीमित मानता है, जो स्वयं को शरीर और मन को तक मान लेता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तू न करता है न भोगता है, तू केवल साक्षी है। और जैसे ही यह अनुभव प्रकट होता है, जैसे ही वह पूरा भ्रम समाप्त हो जाता है, अब इसे एक नए दृष्टांत से समझ। उपनिषदों में एक अत्यंत सूक्ष्म उदाहरण है आता है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है और वह अपने प्रतिबिंब को देखता है। वह सोचता है कि यह प्रतिबिंब ही वास्तविक है, और यदि उस प्रतिबिंब में कोई दोष दिखता है तो वह उसे सुधारने का प्रयास करता है। परंतु जैसे ही उसे यह समझ आता है कि यह प्रतिबिंब नहीं बल्कि स्वयं यह है तो दर्पण के सामने खड़ा है, वैसे ही उसका सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार एक दर्पण की तरह है, जिसमें चेतना अपने ही विभिन्न रूपों को देख रही है, और जब तक यह इन रूपों को ही सत्य मानती है तब तक यह भ्रम में रहती है। अब वेदों का एक गहरा संकेत समझ वहां कहाँ गया है। जैसे कि समुद्र में अनगिनत तरंगे उठती है और विलीन हो जाती है, परंतु वे कभी समुद्र से अलग नहीं होती। वैसे ही यह समस्त सृष्टि उस एक चेतना की तरंगे है। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स फतेहनगर, विश्वास का दूसरा नाम। कूलर, पंखे और ओरिजिनल बिजली उपकरण अभी ऑर्डर करें 9128250460। इलेक्ट्रिकल्स, सभी प्रकार के पंखे, कूलर, होलसेल विक्रेता। स्पेयर पार्ट्स हो, कूलर जाली हो, कूलर की बड़ी गास हो, किसान टॉर्च हो, सभी एक छत के नीचे। कूलर मोटर कॉपर की हो, 12 इंची हो, 20 इंची हो, 18 इंची हो, एक छत के नीचे। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप। सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स एवं ग्रिल, कूलर, ग्रिल, कार्टून, मोटर बॉक्स, ओरिएंट फैन पेटी, पावर टूल्स के आर्मेचर हो, फ्रिज एसी की गैस हो, 134 MPCL या RO के फिल्टर, सभी आपको होलसेल रेट से मिलेगा। मेम्ब्रान वगैरह और सभी प्रकार के कटोप्सा, आर्मेचर, फील्ड बेरिंग, वार्निश, पंखे, गीजर, सभी होलसेल रेट से। कूलर की गास हो या पंखुड़ियों के कार्टून, एसी पाइप कार्टून हो, हर चीज होलसेल रेट से। मथानी वगैरह और एसी के पाइप एंड स्लीव होलसेल रेट से। कूलर, पंखे की पेटियां के होलसेल विक्रेता द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। 134 गैस हो, LPG गैस हो, R22 कार्टून, सीलिंग फैन के कार्टून, स्टेटर कार्टून, पंप कार्टून,
शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। रुको जरा, सब्र। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फ्री में शुरू करो, दबा दो जल्दी।